सहज अवस्था। बंधन मुक्त अवस्था ही सहज अवस्था है। ऐसे होते ही मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। जिस तरह सागर की ऊंची लहरों के प्रभाव के कारण नाव हिलती डुलती है, पर विश्वास जलपोत नहीं। इसी तरह इसी असीम अनंत अविनाशी प्रभु का संग पाकर जीवन मुक्त सहज अवस्था प्राप्त होती है। भक्तों वाली अडिंग अवस्था में रहने के लिए सतगुरु दातार पर अटूट विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। भक्त प्रहलाद ने जलते खंभे पर नन्ही चींटी को चलते हुए देखा और निर्भय होकर उस खंभे में से लिपट गया। ब्रह्मज्ञानी भक्तों की अवस्था ऐसे ही अडिंगता वाली अवस्था होती है। वो पल पल पर बदलती नहीं, एहसास रहती है। बूंद सागर से जुदा होने के कारण शक्तिहीन है। जैसे ही बूंद सागर से मिली, वह सागर ही हो गई। ऊंची ऊंची लहरों से अटखेलियाँ करने लग गई। ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था ऐसी सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, जहाँ सोना और मिट्टी, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, सब में एक जैसा हर्ष और शोक से ऊपर वाला भाव ही देखने को मिलता है। कोरोना महामारी का वह भयावह समय भी याद आता है, जब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर लगभग समाप्त सा हो गया था। कहीं भी आने जाने, कुछ भी छूने, प्रयोग करने से डर लगता था। ब्रह्मज्ञानी के लिए वह स्थिति थी, पर सतगुरु की शिक्षा उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर साथ ही खड़ी थी। उस भयावह दौर में भी महापुरुष मानव की सेवा में जी जान से लगे थे। लंगर बनाकर पीड़ित में विस्तारित कर रहे थे, साथ ही साथ ऑनलाइन सत्संग करके अपनी सहज अवस्था को भी कायम किए हुए थे। संतों के मन में माया के स्वामी के प्रति प्रेम और विश्वास है, इसलिए वहाँ माया सेविका है। दूसरी ओर इंसान की ऐसी अवस्था है कि माया की सेवा में ही सारा जीवन बिता रहा है। जिस ब्रह्मा ने माया उत्पन्न की, इंसान के पास उसे जानने का समय ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी भी माया में ही रहता है, पर माया में लिप्त हुए बिना वह प्रभु से इस तरह एकमिक हुआ कि उसी स्वयं की पहचान भी प्रभु की पहचान में ही विलीन हो गई। कहा तो चाहत थी कि मुझे पहचान जाए कि मैं फला, और कहाँ ऐसी अवस्था कि मैं तू का भेद ही मिट गया। ऐसी अवस्था अहंकार मुक्त दिव्यता देती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सहज अवस्था को स्पष्ट करते हुए फरमाया कि जब खुद को गंवाकर औरों के लिए कुछ करेंगे, तो हमारे अंदर समर्पित भाव आएंगे, और इसी भाव से हमें सहज अवस्था प्राप्त होगी। समर्पण
के साथ औरों के लिए जीना आ जाए तो सहज अवस्था भी आ जाएगी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी फरमाया है कि मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। सहज अवस्था। जिसको सहज अवस्था मिल गई उन पर न कोई अभाव प्रभाव डालता है और न कोई प्रभाव डालता है। संसार में अनेकों ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने सारा जीवन युद्ध और अपराधी में बिताया, पर जब संत कृपा से सत्य को पाया तो तोप तलवार का अभिमान त्याग कर वैरव भाव में आ गए। न जायदा का लोभ न थोड़ा गम ही मानव को सहज अवस्था में रख पाता है। स्वप्न में इंसान के आगे शेर दहाड़ता है, तभी किसी ने आकर जगा दिया। पल भर में शेर और शेर का भय दोनों गायब हो गया। मोह निशा सब सोबनहार। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, मोह माया की रात में सारा संसार सोया हुआ है। जब सारा जगत सोता है तब भी साधु जागा रहता है। सुषुप्त को जाग रहा होता है। जब आगे तब भय भागे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आलस त्यागो, उठो, उसे प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने योग्य है। सहज अवस्था में जब चाह गई चिंता मिट, मानव बेपरवाह वाला भाव प्रभावी हो गया। फिर भी व्याकुल नहीं होते, बल्कि आनंद से तृप्त होते हैं। सतगुरु सहज हैं, ये सहजता देते हैं। इनकी अवस्था ऊंची है, ये ऊंची अवस्था देते हैं। सबकी अवस्था सहज सरल सौम्य आनंदमय और जीवन मुक्त बने। मानव मात्र पर सतगुरु यही उपकार कर रहे हैं।